हेलो फ्रेंड्स, आज हम C++ के अंदर फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक C++ के अंदर जो भी आप प्रोग्राम बना रहे थे उसके अंदर आप जो अपना इनपुट और आउटपुट ले रहे थे वो स्टैंडर्ड स्ट्रीम दैट मीन्स कीबोर्ड से, और आप जो आउटपुट देख रहे थे वो आप किस पे डिस्प्ले करा रहे थे, दैट मीन्स अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर पा रहे थे। आप सी इन के थ्रू इनपुट ले रहे थे और इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे थे। सी आउट के थ्रू आप इंसर्ट कर पा रहे थे अपने टेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू। तो सी इन से आप इनपुट ले रहे थे, सी आउट से आप आउटपुट दे रहे थे अपनी स्क्रीन पर। ये दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट थे किस फाइल के अंदर थे, दैट इज आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम नाम की जो फाइल है उसके अंदर थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दैट मीन्स अपनी जो इनपुट है वो तो हम कीबोर्ड से लेंगे या फिर आप अपनी फाइल से भी आप इनपुट ले सकते हो, और अपना जो आउटपुट है वो हम किसी फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। तो फाइल दैट मीन्स हम अपनी फाइल के ऊपर रीड करेंगे और अपनी फाइल से राइट करेंगे। अगर किसी भी फाइल से आपको रीड या राइट करना है तो उस टाइम जो आप अपना ऑब्जेक्ट यूज करोगे, दैट मीन्स डेटा टाइप जो होगा आपका, वो आप एफ स्ट्रीम क्लास से यूज करोगे। उस टाइम जो आप क्लास यूज करोगे दैट इज एफ स्ट्रीम क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। इससे क्या कर सकते हो, आप एक ही इसी डेटा टाइप से अपनी फाइल के अंदर लिख भी सकते हो और दैट मीन्स रीड भी कर सकते हो। अगर आपको अपनी फाइल से सिर्फ रीड करना है तो आप इफ स्ट्रीम क्लास का यूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी फाइल के अंदर सिर्फ राइट करना है तो उस टाइम आप ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रीड और राइट दोनों एक ही प्रोग्राम के अंदर करना है तो आप किस क्लास का यूज करोगे, एफ स्ट्रीम क्लास का यूज कर सकते हो। या फिर आप एफ स्ट्रीम क्लास के लिए रीड करने के लिए यूज कर सकते हो उसी प्रोग्राम के अंदर, और ऑफ स्ट्रीम क्लास को यूज कर सकते हो दैट इज राइट करने के लिए। चलिए अपने प्रोग्राम्स के थ्रू इन सब चीजों को समझते हैं कि आप कैसे काम करोगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने मेन स्टार्ट करा ऑफ स्ट्रीम क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑफ स्ट्रीम क्लास आप किस लिए यूज करते थे, किसी फाइल के अंदर राइट करने के लिए। फिर आपने उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया, दैट इज एफ स्ट्रीम, और उसके अंदर कौन सी फाइल पास करी, दैट इज test.txt पास करी। तो ये फाइल ओपन होगी किस मोड में, राइट मोड में ओपन होगी। कौन सी, दैट इज test.txt। आप चेक कराओ इफ fstream.is ओपन, चेक कराओ ये फाइल ओपन हो गई। अगर होगी तो दैट मींस अगर ये नहीं बनी होगी तो क्रिएट हो जाएगी और यह ओपन हो जाएगी। अगर ओपन हो गई तो उसके अंदर क्या करें, वेलकम टू गुलफाम टेक। दैट मींस आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था और आपने ये क्या यूज करो, दैट इज इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हो। क्या इंसर्ट कर दे इस फाइल के अंदर, दैट इज वेलकम टू गुलफाम टेक, न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करें। देन लेट्स हैव फन विद C++ और न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करें। फिर आपने जो स्ट्रीम क्लास अपना एफ स्ट्रीम को ओपन करा था, दैट मींस इस फाइल को जो ओपन करा था उस फाइल को आपने क्लोज कर दिया। अगर किसी वजह से आपके डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज में आ रही है तो उस टाइम अगर ये फाइल क्रिएट नहीं हो पाई तो आपके पास क्या मैसेज आ जाएगा, वो किस में चलाएगा, एल्स में चलाएगा। और क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, फेल टू ओपन, फेल ओपनिंग, फाइल ओपनिंग इज फेल, और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो फाइल को ओपन कर लेता हूं, फाइल ओपन, डे 41 के अंदर है ये। और देखिए ये टेस्ट नाम की जो फाइल है मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से। टेस्ट नाम की फाइल को मैंने यहां से डिलीट कर दिया। अगर ये पहले से बनी हुई थी तो मैंने उसको हटा भी दिया। तो हमारे पास ये आ गया हमारा प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, बिल्ड एंड रन। और आपको मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर दिखा देता हूं कि इस नाम से कोई भी फाइल नहीं है मेरे पास। कमांड प्रॉम्प्ट पर चले जाता हूं, डी कोलन के अंदर है cd C++ स्लाइड्स, cd C++ स्लाइड्स के अंदर चले जाते हैं। देन इसके अंदर हमारा -41 है, और मैं आपको दिखा देता हूँ dir टेस्ट नाम से कोई भी फाइल नहीं है मेरे पास। यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है हमारे पास, किस नाम से, दैट इज टेस्ट नाम से। अगर मैं इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर आपके कंटेंट्स लिख जाएंगे। मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा, आपका ये फाइल एग्जीक्यूट हो गई।
दैट मीन्स ये फाइल क्रिएट हो गई होगी, इसके अंदर कंटेंट्स लिख गए होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए अभी क्या दिखा रहा है, फाइल नॉट फाउंड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, देख लेते हैं अभी फाइल बनी है नहीं बनी है। तो हम क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर चले आते हैं। यहां पर फाइल नहीं दिखा रहा, test.txt, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये इसके अंदर तो प्रोग्राम फाइल होगी ही नहीं, ये किसके अंदर होगी, दैट इज सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स के अंदर होगी। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स के अंदर नाम की जो फोल्डर है उसके अंदर होगी ना। स्लाइड्स अलग हैं, प्रोग्राम्स अलग हैं। CD डे 41 डी आया, टेस्ट डॉट स्टार, तो यहां पर ये बन गई। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, डेल टेस्ट डॉट txt, मैंने इसको डिलीट कर दी और आपको दिखा रहा हूं यहां पर ये फाइल नहीं है। अब इस प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, अब आपको दिखाता हूं ये फाइल यहां पर क्रिएट हो जाएगी। फाइल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर अगर हम कंटेंट देखें, टाइप test.txt, तो इसके अंदर जो भी मैंने यहां पर इंसर्ट कराया था इस फाइल के अंदर वो इंसर्ट हो गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या किसके थ्रू राइट करता हूं, दैट इज ऑफ स्ट्रीम के थ्रू आप राइट करते हो। चलिए अपनी स्लाइड पर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, रीड करने के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं। अगर आपको रीड करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक वेरिएबल ले लोगे जिसके अंदर आप उस फाइल के कंटेंट्स ले सको। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया जिसका नाम हमने क्या रखा, एस रख दिया। फिर हमने क्या करा, इफ स्ट्रिंग के थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी फाइल को ओपन करते हो, किस मोड में, दैट इज रीड मोड में। आपने क्या करा, एफ फाइल स्ट्रीम नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और किस फाइल को ओपन कर रहा हो, test.txt को ओपन करो, किस मोड में, दैट इज रीड मोड में। यहां पर आप चेक करा रहे हो ये फाइल ओपन है, अगर ओपन है तो क्या करें, वाइल आप किसके अंदर चलेगा, वाइल लूप के अंदर चलेगा। वाइल गेट लाइन एफ स्ट्रीम, और एफ स्ट्रीम दैट मींस इस स्ट्रीम के अंदर से, क्योंकि सारे के सारे कंटेंट्स किसके अंदर आ गए होंगे, दैट इज फाइल स्ट्रीम के अंदर आ गए होंगे। इस फाइल के सारे कंटेंट्स एफ स्ट्रीम के अंदर आ गए होंगे। आपने लिखा एफ स्ट्रीम के अंदर जो कंटेंट्स है उसके अंदर से एक लाइन ले और किसके अंदर डाल दे, एस के अंदर ट्रांसफर कर दे। और आप क्या करें, एस की वैल्यू को प्रिंट करते रहे। दैट मींस इस स्ट्रीम के अंदर से जब जब कंटेंट्स मिलते रहेंगे वो एक लाइन देते रहेगा गेट लाइन के थ्रू और आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करता रहेगा। अगर एस और प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, उसको यहां पर आप जब लूप खत्म हो जाएगा तो उस फाइल को क्लोज कर देंगे। फिर आपकी इफ कंडीशन ये बंद हो गई, या आपके लूप के कर्ली ब्रेसेस थे, या आपकी इफ कंडीशन में कर्ली ब्रेसेस थे। देन अगर किसी भी कंडीशन में ये फाइल ओपन नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट करता है, सपोज ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो उस कंडीशन में क्या होगा, फाइल ओपनिंग इज फेल्ड आ जाएगा आपके पास मैसेज और आपका प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन कर लेते हैं अपनी। अगर हम टेस्ट नाम की फाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको पता ही आपने क्या कंटेंट्स लिख रखे, तो वो प्रिंट हो जाएंगे। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूं। तो हमें पता ही है हमारे पास ये प्रिंट होगा, तो हम क्या करते हैं, बिल्ड एंड रन। तो आपके पास क्या गया, वेलकम टू गुलफार्म टेक, लेट्स हैव फन विद सी प्लस प्लस, क्योंकि इस फाइल के अंदर हमने ये लिख रखा था। अब मैं क्या करता हूं, इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूं, test1.txt करता हूं। ये फाइल तो यहां एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या आ जाएगा, फाइल ओपन इज फेल। मैं क्या करता हूं, बिल्ड एंड रन, फाइल ओपन इज फेल, क्योंकि ये फाइल उसको यहां पर नहीं मिली। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ही फाइल के अंदर रीड एंड राइट दोनों कुछ करते हैं। तो हमने यहां क्या करा, एक यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट जो हमारा कैरेक्टर एरे बना लिया हमने 70 कैरेक्टर्स तक का। ऑफ स्ट्रीम आपका क्या होता है, किसी फाइल को ओपन करता है किस मोड में, लिखने के लिए। आपने क्या करा, इस फाइल को ओपन करा किस मोड में, text.txt के ओपन करिए .txt को ओपन कराया। राइटिंग टू टेक्स्ट फाइल
आपने प्रिंट मैसेज प्रिंट करा राइटिंग टू टेक्स्ट फाइल, फिर आपने क्या करा, दैट इज ये ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था, दैट इज प्लीज एंटर योर नेम, आपने एक नाम इनपुट कराया और वो किसके अंदर चला आएगा, दैट इज इनपुट के अंदर चला आएगा। फिर आपने उस फाइल के अंदर वो नाम आपने डाल दिया, फिर आपने क्या करा, एंटर योर एज, वो भी नाम आपने कीबोर्ड से इनपुट कराइए और वो किसके अंदर डाल दी, दैट इज उस फाइल के अंदर डाल दी। दैट मीन्स अब इस फाइल के अंदर नाम और एज किसके अंदर चले गए, इस फाइल के अंदर चली गई। अब आपने उस फाइल को रीड करा लिया। रीड कराने के लिए आपने क्या करा, इफ स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और आपने क्या ले लिया, स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लिया, उसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल ले लिया लाइन, फिर इस फाइल को ओपन करा आपने test.txt को, रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। अगेन आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो भी वैल्यू ली वो किसके अंदर जाती रही, लाइन के अंदर जाती रही और उसको आपने प्रिंट करा लिया। चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, बिल्ड एंड रन, एंटर योर नेम, मैं अपना नाम इनपुट करा लेता हूं, एंटर योर एज, मैं अपनी एज इनपुट कर देता हूं। तो यहां पर हमारे पास हमने ये फाइल के अंदर ट्रांसफर का और उसने फाइल ने हमें यहां पर लिख कर दिखा दिया। अगर मैं आपको फाइल इसकी कंटेंट्स दिखाऊं टाइप करके, तो इसके अंदर यही लिखा होगा, देखिए यही लिखा हुआ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने फाइल हैंडलिंग के अंदर करा वो क्या कर देखा, हमने देखा आप किसी भी फाइल के अंदर C++ के अंदर फाइल के अंदर कैसे रीड करते हो, कैसे राइट करते हो। राइट करने के लिए आपके पास कौन सा क्लास होता है, ऑफ स्ट्रीम क्लास होता है। ऑफ स्ट्रीम आपका क्लास से यूज करते हो और इसके लिए आप क्या यूज करते हो रीड करने के लिए, दैट इज इफ स्ट्रीम क्लास यूज करते हो। अगर आपको रीड प्लस राइट या फिर राइट प्लस रीड करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर, तो आप क्या यूज कर सकते हो, दैट इज एफ स्ट्रीम क्लास को यूज कर सकते हो। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।